नमस्कार साथियों, एमसीक्यूएस हॉर्टिकल्चर की सीरीज़ में आज हम चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यूएस ऑन कार्डेमम, जो कि एक मसाला फसल है। जो कार्डेमम होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मॉल कार्डेमम और दूसरी होती है लार्ज कार्डेमम। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस, किसे मसालों की रानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है जिंजर, अदरक, ऑप्शन बी है स्मॉल कार्डमम छोटी इलायची, ऑप्शन सी है टर्मेरिक हल्दी, या ऑप्शन डी है ब्लैक पेपर काले मिर्च। तो किसे मसालों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्मॉल कार्डमम। तो जो इस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है स्मॉल कार्डमम को ही मसालों की रानी कहा जाता है। जबकि जो मसालों का राजा है, किंग ऑफ स्पाइसेस की बात करें तो किंग कहलाता है हमारा जो ब्लैक पेपर है, उसको किंग कहा जाता है। ब्लैक पेपर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइस कहा जाता है, और जो क्वीन ऑफ स्पाइस कहा जाता है वो कहा जाता है छोटी इलायची को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ स्मॉल कार्डेमम, स्मॉल कार्डेमम का प्रोपोगेशन कौन सी विधि से होता है। ऑप्शन ए है सीड्स, ऑप्शन बी है राइजोम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और जो ऑप्शन डी है वो है सकस। तो जो स्मॉल कार्डेमम है उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब सीड के द्वारा भी इसका प्रोपोगेशन होता है और राइजोम के द्वारा भी इसका प्रोपोगेशन होता है। अगर लार्ज कार्डेमम या बड़ी इलायची की बात करें तो उसका प्रोपोगेशन होता है सीड और सकर्स के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपाल कार्डेमम इज बोटनिकली नोन एज, नेपाल कार्डेमम जिसको ग्रेटर इंडियन कार्डेमम या लार्ज कार्डेमम या बड़ी इलायची के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो बोटनिकल नेम क्या है। ऑप्शन ए है अमोमम एरोमेटिकम, ऑप्शन बी है इलिटेरिया कार्डेमम, ऑप्शन सी है अमोमम सबुलेटम, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो नेपाल कार्डेमम या लार्ज कार्डेमम का जो बोटनिकल नेम है वो है अमोमम सबुलेटम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्मॉल कार्डेमम, स्मॉल कार्डेमम का बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 24, या ऑप्शन डी है 48। तो जो स्मॉल कार्डेमम है उसका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो वो है 12 या 12, और अगर क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो वो है 48। अगर केवल क्रोमोसोम पूछे या 2n बराबर पूछे तो वो है 2n बराबर इसका क्रोमोसोम होता है 48, 2n बराबर 48। अगर बेसिक क्रोमोसोम की बात करें तो होता है 12। अगला प्रश्न आता है ओरिजिन ऑफ कार्डेमम, कार्डेमम का ओरिजिन स्थान या उत्पत्ति स्थान कौन सा है। ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है इंडिया, या ऑप्शन डी है चाइना। तो जो कार्डेमम है या इलायची है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है इंडिया। वो कौन सा है, वो इंडिया। अगर स्मॉल कार्डेमम की बात की जाए तो वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया, और लार्ज कार्डेमम की बात की जाए तो वेस्टर्न हिमालय रीजन इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है लार्ज कार्डेमम का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच इज द स्टेट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्डेमम इन इंडिया, इंडिया में लार्ज कार्डेमम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, या ऑप्शन डी है असम। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लार्ज कार्डेमम का करने वाला स्टेट है वो है सिक्किम। सिक्किम में ही इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी जो इस कल्टीवेशन है वो भी सिक्किम में ही सबसे ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज कार्डेमम, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज कार्डेमम इस, ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है श्रीलंका, और ऑप्शन डी है इंडिया। तो अगर विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची का प्रोडक्शन करने वाला अगर कोई देश है तो वो है इंडिया। इंडिया में मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्ज कार्डेमम को प्रोड्यूस करता है वो करता है इंडिया। अगला प्रश्न आता है। लार्ज कार्डेमम इज, लार्ज कार्डेमम सन लविंग प्लांट है, ऑप्शन बी है सेड लविंग प्लांट है, या ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो लार्ज कार्डेमम किस प्रकार का पौधा है। तो ऑप्शन जो लार्ज कार्डेमम है वो सेड लिविंग प्लांट है, मतलब छाया पसंद करने वाला प्लांट है, सेड लिविंग प्लांट है, जिसको सिजोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है। इन कार्डेमम मेनली
पोलिनेशन अकर ड्यू टू कार्डेमम में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है हनी बी, ऑप्शन बी है हाउस फ्लाई, ऑप्शन सी है एयर या ऑप्शन डी है वाटर। तो जो कार्डेमम में पोलिनेशन होता है वो होता है मेनली हनी बी के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें जो बम्बल बी है उसके द्वारा भी पोलिनेशन होता है। और हनी बी का भी अगर मोस्ट विजिटिंग टाइम या मोस्ट एक्शन टाइम बात करें फ्लावर पर, तो वो होता है सुबह 9 से लगाकर 11 आ जाए ऑप्शन में तो भी सही है, और अगर 10 से 12 आए तो वो भी सही है। मतलब जो सुबह का 10 से 12 या 9 से 11 या 9 से 12 का जो समय है वो मोस्ट एक्शन टाइम है हनी बी का कार्डेमम फ्लावर में। या कार्डेमम में फ्लावर विजिटिंग टाइम अगर मोर विजिटिंग जो सबसे ज़्यादा हनी बी फ्लावर पर विजिटिंग टाइम है वो होता है 9 से लगा के 12। अगले प्रश्न की बात करें तो अगर आपको इन प्रश्नों में या किसी भी प्रश्न में कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैट डिसीज मेनली प्रॉब्लमेटिक इन, कैट डिसीज कौन सी फसल में ज़्यादा नुकसानदायक है? ऑप्शन ए है सिनामन, ऑप्शन बी है क्यूमीन, ऑप्शन सी है कार्डेमम या ऑप्शन डी है पीपर। तो जो सबसे ज़्यादा अगर कैट डिसीज के द्वारा किसी क्रॉप में नुकसान होता है तो वो होता है कार्डेमम में। कार्डेमम में कैट डिसीज के द्वारा नुकसान होता है, जिसको कैट मोज़ेक या मार्बल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो कार्डेमम में होती है मोज़ेक वायरस के कारण से। अगले प्रश्न की ओर बात करें। टू रिटेन ग्रीन कलर ऑफ कैप्सूल, कार्डेमम का जो कैप्सूल होता है उसमें ग्रीन कलर को बनाए रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है वाशिंग सोडा 2%, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन सी है इथेलिन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो ग्रीन कलर को बनाए रखने के लिए उसको 2% वाशिंग सोडा में के घोल में डुबाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चले। राम से एंड गोल से आर इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ, राम से एंड गोल से किसकी इम्पोर्टेंट वेराइटी? ऑप्शन ए है सिनेमन, ऑप्शन बी है स्मॉल कार्डेमम, ऑप्शन सी है जिंजर या ऑप्शन डी है लार्ज कार्डेमम। तो राम से एंड गोल से ये किसकी वेराइटी है? तो ये है लार्ज कार्डेमम की वेराइटी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिरके एंड फोरके आर मेजर वायरल डिसीज ऑफ, चिरके एंड फोरके किस क्रॉप की मेजर वायरल डिसीज है? ऑप्शन ए है स्मॉल कार्डेमम, ऑप्शन बी है लार्ज कार्डेमम, ऑप्शन सी है नटमेग या ऑप्शन डी है ब्लैक पेपर। तो चिरके एंड फुरके ये किसकी मेजर वायरल डिसीज है? तो ये है लार्ज कार्डेमम की मेजर वायरल डिसीज है। ये भी वायरल डिसीज है, और जो केट था स्मॉल कार्डेमम का वो भी एक वायरल डिसीज है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ लार्ज कार्डेमम का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कैटकिन, ऑप्शन बी है स्पाइक, ऑप्शन सी है अम्बल, ऑप्शन डी है पेनिकल। तो जो लार्ज कार्डेमम है उसका इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक कहलाता है, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइक कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लार्ज कार्डेमम इज वाइडली कल्टिवेटेड, लार्ज कार्डेमम की सबसे ज़्यादा खेती कौन से राज्य में होती है? ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है वो होती है सिक्किम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीडिंग कार्डेमम ग्रोविंग स्टेट इन इंडिया, अब स्मॉल कार्डेमम का सबसे ज़्यादा जो खेती है वो कौन से राज्य में होती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला या ऑप्शन डी है कर्नाटका। अगर स्मॉल कार्डेमम की बात की है तो उसकी से जो सबसे ज़्यादा खेती होती है वो होती है केरला में, और लार्ज कार्डेमम की बात की जाए तो लार्ज कार्डेमम की सबसे ज़्यादा खेती होती है सिक्किम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेजर कॉन्स्टेंट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ कार्डेमम, तो जो कार्डेमम का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे होती है कि उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है कैट डिसीज, ऑप्शन बी है कैप्सूल बोर, ऑप्शन सी है थ्रिप्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अगर कैट डिसीज अफेक्टेड एरिया है तो वहाँ इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं करना चाहिए। अगर कैट डिसीज अफेक्टेड एरिया है तो वहाँ इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने की सलाह नहीं दी जाती। वहाँ इसका प्रोपोगेशन किया जाता है कैट अफेक्टेड एरिया में सीड के द्वारा इसका प्रोपोगेशन करना चाहिए। कैट डिसीज अफेक्टेड अगर एरिया है तो सीड के द्वारा प्रोपोगेशन करने की सलाह दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रूट टाइप ऑफ स्मॉल कार्डेमम, स्मॉल कार्डेमम का फ्रूट टाइप क्या होता है? ऑप्शन है कैप्सूल, ऑप्शन बी है सिंगल सीडेड बेरी,
ऑप्शन डी है हिप या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो स्मॉल कार्डेमम का जो फ्रूट टाइप है वो होता है कैप्सूल, इसको ट्राइलोक्यूलर कैप्सूल कहा जाता है। इसका जो फ्रूट टाइप है वो है ट्राइलोक्यूलर कैप्सूल। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ स्मॉल कार्डेमम, स्मॉल कार्डेमम का इन्फ्लोरेसेंस प्रकार कौन सा आता है? ऑप्शन है कैटकिन, ऑप्शन बी स्पेडेक्स, ऑप्शन सी अंबर या ऑप्शन डी है पेनिकल। तो जो स्मॉल कार्डेमम का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको पेनिकल कहा जाता है, जबकि जो लार्ज कार्डेमम का इन्फ्लोरेसेंस है उसको स्पाइक कहा जाता है। किसी भी प्रश्न में कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।